आज पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9 करोड़ 5 लाख किसान परिवारों को 19,000 करोड़ की सौगात। हर किसान परिवार को मिलेंगे 2,000 रुपए। कोरोना को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी ग्लोबल टास्क फोर्स की बड़ी कंपनियों से बात की है। भारत में कोरोना से निपटने में मेडिकल उपकरणों की जानकारी दी। आज आईसीएमआर की कोरोना टास्क फोर्स की अहम मीटिंग। कोरोना लड़ाई में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल पर हो सकती है चर्चा। वैक्सीन की किल्लत के सवाल पर नाराज हुए केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा। बोले, वैक्सीन की कमी पर क्या फांसी पर लटक जाएं। बीजेपी महासचिव का दावा, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती तो 10 गुना ज्यादा मौतें होती। कोरोना वैक्सीन की कमी पर ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा, केवल प्रधानमंत्री की वजह से देश में टीके की कमी। वैक्सीन की 2 कंपनियों को मंजूरी पर भी उठाए सवाल। भारत में दिसंबर तक 2 अरब वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की उम्मीद। कोविशील्ड की 75 करोड़ और कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज हो जाएगी तैयार। कोरोना काल में आज फिर जनता को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। संक्रमण की चेन तोड़ने और वैक्सीनेशन पर बोल सकते हैं मुख्यमंत्री। शाम 7 बजे वर्चुअली होगी मीटिंग। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी भूपेश सरकार। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत दिया जाएगा संरक्षण। अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया, एरियर और वेतन वृद्धि नहीं रोकने का भी फैसला। एमपी में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटकर हुआ है 12.7%। 9,000 के नीचे पहुंचे नए संक्रमित केस। बीते 24 घंटे में 8,419 मरीजों में कोरोना की पुष्टि। 74 की मौत। एमपी में मूसलाधार बारिश के साथ तेज आंधी तूफान ने मचाई तबाही। सतना में टूटे दर्जनों पेड़। खरीदे केंद्र में बेगा करोड़ों का गेहूं। तो अनूपपुर में भी जनजीवन अस्त व्यस्त। कोरोना काल में खर्च कम करने के लिए भूपेश सरकार ने नए रायपुर के सभी निर्माण कार्यों को रोकने का फैसला लिया। वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जारी कर सकती है ग्लोबल टेंडर। स्वास्थ्य मंत्री ने अमेरिकी राजदूत को लिखा लेटर। छत्तीसगढ़ में कैदियों के पैरोल के मामले में बिलासपुर में हुई हाई पावर कमेटी की मीटिंग। पहले चरण में हो सकती है तकरीबन 3,000 कैदियों की रिहाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है रीवा जिले की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनपद, तहसील और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से बातचीत की। सीएम शिवराज सिंह चौहान शहडोल में कोरोना नियंत्रण की संभागीय समीक्षा और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में शामिल हुए। रतलाम जिले के कोविड प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने जिले में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश दिए। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नकली इंजेक्शन रैकेट में आरोपी दवा व्यापारी सपन जैन ने खुलासा किया। सबूत मिटाने के लिए नर्मदा में फेंक दिए थे नकली इंजेक्शन। शहडोल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 4 आरोपियों पर लगाया गया रासुका। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर ग्वालियर में 2 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन निरस्त। 1 अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी। राजनाथ गांव के डोंगर गांव ब्लॉक के अर्जुनी सरकारी अस्पताल में टीकाकरण के बाद गलत दवाई देने से परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ी। बलौदाबाजार में प्रशासन ने संक्रमण को कम करने के लिए गांवों को अति संवेदनशील, संवेदनशील और निम्न संवेदनशील जोन में बांटा। कांकेर के कामतीड़ा बीएसएफ कैंप में कोरोना संक्रमित नक्सल दंपति ने किया है सरेंडर। दोनों को कांकेर कोविड अस्पताल में भर्ती कराया। कोरोना काल में बालाघाट की ग्राम पंचायत शाला में ग्रामीणों को 9 महीने से नहीं मिला सरकारी राशन। छिंदवाड़ा के हर्रई थाने की 100 डायल पर शराबी बाइक सवार युवकों ने किया पथराव। घटना में वाहन चालक और एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल। कोरोना संकट में कनाडा ने भी की भारत की मदद। दिल्ली पहुंची कोविड रिलीफ। साउथ कोरिया का भी विशेष विमान राहत सामग्री लेकर भारत पहुंचा। नेपाल में विश्वास मत हारने के 3 दिन बाद केपी ओली फिर प्रधानमंत्री नियुक्त। आज होगा पीएम ओली का शपथ ग्रहण समारोह। नीति आयोग ने योगी सरकार की ऑक्सीजन नीति की तारीफ की। कहा कि यूपी में ऑक्सीजन टैंकर्स की ट्रैकिंग और ऑक्सीजन अलॉटमेंट का तरीका सही। उत्तराखंड सरकार कराएगी 4 धाम के ऑनलाइन दर्शन। घर बैठे पूजा पाठ भी कर सकते हैं श्रद्धालु। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने देवस्थानम बोर्ड के सीईओ से बात की। देश में आज मनाई जा रही है ईद। मुस्लिम धर्मगुरुओं और संस्थाओं की सभी से अपील, घर पर ही ईद मनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी।